वैसे मानना पड़ेगा भैया, ये सीरियल वालों का शादी का बजट कमाल होता है। थोड़ा सा हमें भी दे दीजिए, हम भी थोड़ा सा क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे तामझाम। अब देखिए ना, सीरियल परिणीति में परी की बहन की शादी है और उसके फंक्शंस है कि चले जा रहे हैं और इस बीच नीति और परी के बीच में टशन भी चले जा रहा है। मजे की बात तो ये है कि परी ने लगे हाथों राजीव और परी का रोमांस भी एक्चुअली हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए, आपका और हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो सन्नू की शादी को जितना लंबा खींचना है खींचे जाइए। कई बार जब जज्बात अल्फाजों से समझाए ना जा सके तो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। अब पार्वती ना चाहते हुए भी राजीव के करीब आ ही जाती है, क्योंकि उसका दिल तो अभी तक राजीव से प्यार करता है। फिलहाल पार्वती का मकसद दलजीत और बबली की शादी रोकना है, क्योंकि पार्वती जानती है कि बबली दलजीत से शादी नहीं करना चाहती और नीति ने बबली को अपने जाल में फंसा लिया है। इसीलिए तो पार्वती राजीव के पास जाती है। अब पार्वती बबली और दलजीत की सगाई तो नहीं रोक पाई, लेकिन वो चाहती है कि राजीव बबली और दलजीत की शादी रोके। दलजीत आपकी का भाई है, you know him well. आप क्यों वेट कर रहे थे कि कोई आप आगे कुछ करे तभी आप कुछ करेंगे? आपने खुद से कुछ क्यों नहीं किया? दलजीत ना बबली और दलजीत की एक फेक वीडियो बना लेता है और वो मेरी बड़ी माँ, मेरे वीर जी, उन सबको दिखा देता है। उससे वो ब्लैकमेल कर रहा है। सो अभी बबली पे ये प्रेशर है कि उसे घर की इज्जत बचानी है, बिकॉज सबको तो लग रहा है बबली ने ही किया है, बबली गलत है इसमें। बट बबली को भी याद नहीं है कि उसने किया है नहीं किया है व्हाटएवर। बट दलजीत और नीति वो वीडियो से ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए ये सगाई हो रही है और इसलिए बबली भी मना नहीं कर पा रही। अब यहाँ बबली नीति और दलजीत की जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है, तो वहीं नीति भी जानती है कि बबली को बचाने के लिए पार्वती कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। नीति तो यही चाहती है कि बबली को बचाने के चक्कर में पार्वती कुछ ऐसा कर जाए जिससे उसका सच सभी के सामने आ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सचिन जो है ना, कई बार लकीर का फकीर बन जाता है। नहीं, हम अपने कैमरामैन की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं साइली के सचिन की। जी हाँ, अब देखिए ना, ये समझते ही नहीं है जो उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। बस डिसाइड कर लिया कि ये ऐसा होगा तो होगा। अब जबरदस्ती आप आकाश की शादी अगर साइली की बहन से करा देंगे, यू नो ना, जबरदस्ती की शादियां इन टेलीविजन कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आकाश, क्या बहुत बड़ा शाना हो गया तू? तेरे को समझ में नहीं आ रहा है जो समझाया मैं तेरे को पूछ रहा है क्या चल रहा है ये सब। तेरे को मना किया था वो छोकरी से बात मत कर। काय को बात कर रहा है वो लड़की से? जोए की छोकरी के बारे में बात कर रहा है मैं। काय को बात करता है तो उससे मना किया था ना तेरे को? ये सब पारा हाई हो रहा है ना, आकाश चिपका डालेगा। अपने गुस्से पे काबू रखो, ये मेरा बुरा ही बड़ा छोटा भाई है, शांत हो जाओ। अरे तो क्या अक्लमंदी की हरकत कर रहा है क्या ये? आकाश देखो 50 बार समझाया मैं, जोए की छोकरी घर पे नहीं मंगती है मतलब नहीं मंगती है। तू बोल क्या बोलने वाला है अभी? तू देखो शादी करने का उससे, शादी करने का उससे। अगर ऐसा कुछ भी भुक्कत निकला ना आकाश, तो मैं बोल रहा हूं तेरा मुंह तोड़ के भरता बना डालेगा। अपने गुस्से पे काबू रखो, तुम हाथ क्यों उठा रहे हो?
ये बात तो साइली की एकदम सच है कि सचिन कभी भी किसी की बात समझने की कोशिश ही नहीं करता है। उसे जैसा लगता है, वो जो समझता है, इस सामने वाले के लिए वो वैसा ही सोचता है। अब सिचुएशन नाम की भी कोई चीज होती है ना सचिन। आपका गुस्सा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। इतने दिनों से साइली के साथ रह रहे हो, लेकिन उससे एक चीज तो सीख लेते कि शांति से कैसे इस समाधान निकाला जाता है। अब आकाश रिया से प्यार करता है, इस बात की खबर सचिन को पड़ गई है और वो पहुंच गया साइली के साथ उस जगह पर जहां पर आकाश काम करता है। अब काम की जगह पर अपने ही भाई को यूं बेइज्जत करना भला ठीक है क्या? जबकि साइली सचिन को रोक रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सचिन है जो मानने वालों में से तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। काम करने की जगह है ना, मेरे को तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है साइली। वैसे भी अभी खड़े होकर खाना नहीं पका रहे, पब्लिक इधर खा रही है, मैं बात कर रहे हैं इससे। क्या चल रहा है सब? आकाश ने भी कोशिश की, लेकिन वो जानता है कि उसके भाई के सामने किसी की भी कोशिश चलती नहीं है। अब जैसा कि आप सबने पहले के एपिसोड में देखा होगा, इस सचिन को आकाश के लिए जूही पसंद आ गई है। ये बात उसके दिल में घर कर गई है, तो अब ना चाहे रिया हो या कोई दूसरी लड़की हो, इस सचिन आसानी से शादी के लिए तैयार नहीं होगा। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इस साइली को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। आकाश को शादी करनी है रिया के साथ, और मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए भी और नहीं भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट सचिन तो बिल्कुल नहीं चाहता कि शादी हो। और सचिन मेक श्योर करता है कुछ ना कुछ, मतलब आकाश के दिमाग में डाल रहा है कि ऐसा नहीं करना है, जॉय की बेटी है तो तुझसे बहुत उम्मीद है परिवार वालों को, ये वो बहुत कुछ बोलता है। और मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मतलब जस्ट बी काम, कंपोज, थोड़ा समझो यार क्या चल रहा है, सिचुएशन को समझो। और मैं आकाश की साइड लेती हूँ क्योंकि मैं कंसर्न हूँ उसके लिए कि यार उसकी लाइफ है, उसको भी तो कोई पूछो, और वो जवाब ही नहीं देता और ना ही सचिन सुनने को रेडी एज यूजुअल। अब इस बात की भनक अगर साइली की सासू माँ को चली तब तो वो राई का पहाड़ बना देगी, और वो तो अलग ही खिचड़ी पका रही है ना आकाश के लिए। बेचारा एक आकाश और उसके लिए 3 रिश्ते। अब इतना तो तय है कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है इस सिवाय कंफ्यूजन के। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए, दादी ने ना एक बड़ी ही कीमती सी अंगूठी दी है अबीरा को एंगेजमेंट के लिए। साथ में एक डिस्क्लेमर भी दिया है कि देखो भैया बड़ी महंगी है, गुमाना नहीं। और जैसे ही इन्होंने ये डिस्क्लेमर दिया नहीं कि इस अंगूठी के एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा मंडराने लग गया। घर में चोर घुसाए हैं, एंड बेस्ट इज अबीरा ने स्पॉट भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद होगा सियापा। जाओ अपने कमरे में जाओ, सो जाओ और उसे भी सोने दो। अब बैठे बैठाए अबीरा ये कौन से सिचुएशन में फंस गई है। अब जैसा कि हम सब देख रहे हैं, इन दिनों अबीरा आउट हाउस में रहती है। अब दादी सा ने उसे सगाई की अंगूठी रखने की जिम्मेदारी दे दी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि उसकी रातों की नींद उड़ गई है। अब अंगूठी को छुपाने के लिए वो काफी जतन कर रही है। राइट, तो आउट हाउस में मैं आती हूँ, लेकिन होता ऐसा है कि इतनी महंगी रिंग है एक तो, एंड प्रिकॉशन वाइज भी,
मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। खिड़की पे कुछ जाल बिछाया हुआ है, डोर पे करा हुआ है, सब कुछ हर जगह। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अंगूठी छुपानी ही क्यों है। अब दरअसल बात ये है कि बाहर अबीरा को कुछ चोर नजर आ गए हैं। उन्हीं चोरों से बचने के लिए देखिए कि कितने नुस्खे निकाल लिए हैं अबीरा ने। फिर दरवाजे से रस्सी बांधी है, एक कलश भी रस्सी से बांधकर लटका दिया है और वगैरह वगैरह। तो ये रिंग है जिसे मुझे जो बहुत कीमती है और जिसे मुझे संभाल के रखना है। तो आउट हाउस में सारा इंतज़ाम किया हुआ है, बट फिर भी चोर आ जाते हैं। पहले तो मेरा यही है कि मतलब अपने होने वाले पति की अंगूठी बचानी है भाई, बस। चोर आएगा अंगूठी लेने के लिए, उसे मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ जो होगा उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अचानक से चोरों को पता कैसे चला कि यहाँ पर अबीरा अकेली रहती है, और तो और उसके पास कोई कीमती सामान भी है। बाहर एक्चुअली वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ कि मुझे ये रिंग संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, और अरमान वो चीज़ समझ रहा है। मैं उसे समझाती हूँ कि मेरे लिए मैं तो मामूली चीज़ें भी जो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है उनको भी इतना संभाल के रखती थी, अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इससे पहले अबीरा अरमान से कह रही थी कि वो इस अंगूठी को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन अरमान ने उसे कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो। ये प्यार से गले लगाया। तुम्हारा प्यार अनमोल है और उस पर कोई प्राइस टैग थोड़ी है, लेकिन इस हीरे की अंगूठी पर तो प्राइस टैग लगा है ना, और इस नंबर को देखने की ना मेरी हिम्मत नहीं है। बारात से पहले मेरा बैंड बज गया तो प्लीज अपनी अंगूठी खुद रखो ना। तो वो बहुत क्यूटली मुझे समझाता है, फिर वहाँ से बाहर ले जाता है क्योंकि मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम ये रख लो। उसके बाद डोम में जाते हैं हम, और वो मुझे समझाता है कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक ही रात के लिए तो रखना है। तो मुझे भी लगता है चलो एक ही रात के लिए तो है, मैं एक रात रख दूँगी, उसके बाद नेक्स्ट डे आके मुझे बस अरमान को अंगूठी पहनानी और बस फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार से गले लगाया, और आधी रात को जब वो अबीरा से मिलने जा रहा था ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक से है ना, तभी अरमान को दादी मिल गई और दादी ने कहा कि भाई अरमान, अपने अरमानों पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, अभी कुछ दिनों तक थोड़ा सा ना दूर ही रहो, क्योंकि आप दोनों की शादी होने वाली है। अरमान कुछ ज्यादा नहीं मतलब कैसा है? जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, और उसे भी सोने दो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं, बल्कि बात नहीं, बहुत सारी बातें करते हैं। अब भाई पूरा दिन बिताएंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी ही बातें होंगी। किसके साथ? उनके साथ जिनको आपने पहले कयामत से कयामत तक में देखा, नॉट द फिल्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियल, और अब देखेंगे शमशान चंपा में। भाई तृप्ति की बात कर रहे हैं। मुंबई में मौसम वैसे ही सुहाना है, तो क्यों ना इनके साथ एक डे आउट कर लिया जाए।
आपका स्वागत है सास बहू और साजिश में और तृप्ति मिश्रा के घर में। आ जाइए मेरे प्यारे से छोटे से क्यूट से घर में, जहाँ मैं अपने क्यूट चीज़ें रखती हूँ। पहले पर एक सेकेंड, हर बार की तरह मुझे इस बार भी सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाना है, मेरी राधा रानी और लाला। हमारी राधा रानी लेफ्ट में और हमारे कृष्ण लड्डू गोपाल, और इनके छोटे बाल रूप भी हैं पीछे। अब मैं डालूंगी कबूतर के लिए चारा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है हम रोज़ सुबह उठ के या तो मैं डाल देते हैं या तो पापा डाल देते हैं या तो मेरी छोटी बहन डाल देती है, क्योंकि इतने ह्यूमिड और इतने ऐसे वेदर में कबूतर कहाँ खाएंगे, कबूतर कहाँ पानी पिएंगे, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम भी दे दें। प्यारा सा लिविंग रूम, और इसमें मैंने बहुत कम चीज़ें रखी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने कम चीज़ें रखो उतना ज़्यादा घर बड़ा दिखता है। ड्रीम कैचर जैसा है ये कुछ, पर पर्टिकुलरली ड्रीम कैचर नहीं है। मेरी चॉइस, मेरे पापा आज भी मुझे गुस्सा करते हैं क्योंकि ये उनकी चॉइस जैसी नहीं है, और ये थोड़ा मॉडर्न फील लाती है घर के लिए। मैं मानती हूँ आप जितने ड्रीम कैचर्स रखो, जितने फेदरी चीज़ रखो ना, वो और पॉजिटिव वाइब्रेंट देता है आपके घर को। पहले तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। ये जो 2 पैंडा हैं क्यूट, पहले बात, मुझे पैंडाज बहुत पसंद है। मेरे घर में ना एक बहुत बड़ा पैंडा था जो मैंने अब किसी को दे दिया। ये जो स्पीकर है, इसकी आवाज़, इसका बेस इतना ज़्यादा अच्छा है और मेरे पापा को बहुत पसंद है। ये है मेरा सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन, जहाँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रहती हूँ। हॉल वॉल सबसे ज़्यादा। मेरा वार्डरोब, जहाँ मैं अपने कपड़े ठूस के रखती हूँ। ये मैं आपको नहीं दिखा सकती कि फिर आप खुद ऐसे भाई साहब ऐसे कर देंगे, क्योंकि मैंने सारे ऐसे ठूस के रखे हैं। ये है मेरा मिरर, जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद की फ़ोटोज़ क्लिक करना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 परफ्यूम ऐसे ही पड़े हुए हैं। मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे प्लांट्स भी बहुत पसंद है, पर मैं ज़्यादा टेक केयर नहीं कर पाती, तो वो मेरे पापा कर देते हैं। ये मेरी फ़ैन ने मुझे गिफ्ट किया था, जो कि बहुत सुंदर है। ये हैंडमेड है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे यहीं पे अपने टेबल पे रखती हूँ। ये बुद्ध देवता है। ये एक्चुअली में डिफ्यूज़र हैं। इनको जब हम वो लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, तो और इसमें एसेंशियल ऑयल डालते हैं, तो फिर वो एक फ्रेगनेंस देता है हमारे रूम को। मुझे शौक था कि मैं गिटार सीखूं। मैं सीख भी रही थी, मैं क्लासेस ले रही थी, फिर शूट के चक्कर में, इतने हैवी स्केड्यूल, ये सब के चक्कर में वो छूट गया। अब मैं आपको ले चलती हूँ मेरे किचन में, जहाँ हम बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। मतलब हम नहीं, अब मैं नहीं बनाती, मेरी मम्मी बनाती है। मुझे भी खाने का बहुत शौक़ है, खाने का भी और बनाने का भी। बताइए कैसा बना है चाय?
वैसा ही रोज की तरह बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। मेरे पापा को मेरी मम्मी के बाद शायद मेरे हाथों का ही चाय पसंद है ना? यस लेकिन मैं बहुत कम रहती हूँ घर पे, शूट करती हूँ तो बहुत कम नसीब होता है पापा को। पर ठीक है, जब आप दो प्यार से दो, और जब आप पिए प्यार से पिए, चाहे गंदा बना क्यों। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई मेरी बेटी और आगे बढ़े और अच्छा कर रही है और अच्छा करे। और हाँ, ये हमारी सबसे लाडली बेटी है, इसको सबको ही हम सबसे ज़्यादा प्यार करें क्योंकि पहली है ना, तो इसको प्यार ज़्यादा मिलता है और हर चीज़ में बच भी जाती है। कुछ करती है गलती तो बच जाती है क्योंकि उसके पापा बीच में आ जाते हैं ना। तो ये है मेरी क्यूट सी फैमिली जिसमें राधे मिसिंग है, और राधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सो रही है तो यहाँ पे उसको क्रॉप करके लगा देंगे प्लीज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में अब सबको यकीन हो गया है या फिर हो रहा है कि सुभान की किडनैपिंग में भैया इबादत का भी हाथ है, और इबादत और फरहान जो है वो मिले हुए हैं। अब पता नहीं किसको पहले यकीन नहीं था, क्योंकि हमें तो शुरू दिन से पता था कि भैया इस दाल में कुछ काला नहीं, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। इस लोकेशन के बारे में कैसे पता है? इसका देखने मतलब कि तुम जानती हो कि सुभान का है। बोलो। सुभान खुद आया, उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर ढूंढती हुई हवा में। झूठ बोलना बंद करो मन्नत। सुभान यहाँ क्यों आएगा फरहान से मिलने? ये बात पता थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मन्नत? तुमने ना सिर्फ झूठ बोला, तुमने पुराने आपकी झूठी कसम खाई है मन्नत। तुम इंसान हो या शैतान? मन्नत अगर शेर है तो इबादत है सवा शेर। अब सुभान लापता है और ऐसे में इबादत को मन्नत पर पूरा पूरा शक है कि सुभान की किडनैपिंग में उसका भी हाथ है, और इसीलिए तो वो उसे रंगे हाथ पकड़ने आई है। छुपन छुपाई ऐसी है कि सुभान को ढूंढते ढूंढते हम दोनों सेम ही जगह पे आ पहुँचे और दोनों को नहीं पता कि हम यहाँ पर है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि इबादत भी यहाँ है तो मैं जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इबादत को समझ में आ जाएगा कि मैं इस जगह के बारे में जानती थी और मैं ही सुभान को यहाँ लेकर आई थी पहले। सुभान का पता लगाने के लिए इबादत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी बीच इबादत को सुभान का फोन भी मिलता है, वो भी एक भिखारी के पास। ऐसे में इबादत को ये यकीन हो जाता है कि सुभान उसके आसपास ही है और जरूर मन्नत उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। भिखारी उसको पकड़ लेता है, पैसे के लिए मांगने लगता है उससे, और फिर उसके पास उससे सुभान का फ़ोन मिलता है। वो सुभान का फ़ोन उससे किसी तरह पैसे देकर ले लेती है और तब वो उससे ट्राई करेगी कि अब सुभान का फ़ोन यहाँ पर है तो सुभान को कैसे ढूंढे। अब इबादत मन्नत से अपने सवालों के जवाब लेने की कोशिश तो करती है, लेकिन मन्नत उसे कुछ नहीं बताती। वैसे हम आपको बता दें कि सुभान की किडनैपिंग में मन्नत का ही हाथ है, जहां मन्नत फरहान से मिली हुई है। हालांकि इस बारे में अभी तक इबादत को पता नहीं लगा है, लेकिन इबादत को मन्नत पर शक तो पूरा है। अब हमें उम्मीद है कि इबादत बहुत जल्द ही सुभान का पता लगा लेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया गुहार लगा रहे हैं हम राइटर्स से ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस। कौन से राइटर्स से? भाई सीरियल अनुपमा के राइटर से। क्या है ना, दे सीरियसली नीड टू डू समथिंग, क्योंकि आफ्टर द लीप कहानी में कुछ मिसिंग लग रहा है। जी हाँ, ऑडियंस भी तलाश रही है वो एक कनेक्ट जो इस सीरियल के साथ उनका जो इश्क है उसको फिर से परवान चढ़ा दे। क्या है ना कि जब से लीप आया है देयर इज समथिंग मिसिंग। अब इस मिसिंग को कैसे ठीक करेंगे राइटर्स? भैया दिस इज अ वेट एंड वॉच।
अनुज और अनुपमा, मिट गई है दोनों की बीच की दूरियां। अब पहला स्टेप तो दोनों के बीच कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इस पहले स्टेप में वो कामयाब हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो दूसरा स्टेप है आध्या को ढूंढने का, उसमें भी अब ये जरूर कामयाब होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान का बेसिक नेचर जो है वो कभी नहीं बदल सकता। तो जैसे किसी का बेसिक नेचर होता है कि आप बस प्यार करो, आप बस लोग कोई भी मदद मांगे उसकी मदद करो बिना सोचे समझे कि ये मेरा दुश्मन है, ये इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सो अनुपमा कैरेक्टर, आई फाइंड हर सो ब्यूटिफुल दैट शी फॉरगिव्स वेरी इजीली, फॉरगेट नहीं करती, लेकिन वो फॉरगिवनेस अंदर से और जेन्युइनली आना बहुत बड़ी बात है। कितने दिनों बाद अनुज और अनुपमा को यूं एक साथ हमने देखा है, जहां पर कोई झड़प नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कुछ है तो बस उम्मीद के आगे सब कुछ अच्छा होगा। तो अनुज और मैंने ऐसे सोचा है, अब आप सबको ये आइडिया कैसा लगा? आप लोगों को पसंद नहीं आया क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया? तो आप दोनों का आइडिया भी आप दोनों की तरह ही कमाल है। अब पति और पत्नी दोनों को जब एक दूसरे का साथ मिलता है तभी तो जीवन की गाड़ी पार हो पाती है। फिलहाल अब अनुज की गाड़ी ट्रैक पर आ गई है। प्यार तो वो हमेशा से ही करता था, लेकिन अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। तो अब ऐसे में आध्या को एक साथ मिलकर ढूंढना भी इनके लिए आसान हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई एक तरफ आपने और हमने 15 अगस्त का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया, लेकिन अभी टेलीविजन पर तो जश्न आजादी शुरू हो रहा है काफी सारे सीरियल्स में। फॉर एग्जाम्पल भाग्य लक्ष्मी में 15 अगस्त के इर्द गिर्द गढ़ी जाएगी एक नई कहानी विद अ लॉट ऑफ हाई वोल्टेज ड्रामा। क्या है ना कि ऋषि लोग ने अपना होटल फिर से खोला है और यहाँ पर आएंगी इनॉग्रेशन करने सीएम और फिर होगा आतंकवादी हमला। तो हमारी मानिए लक्ष्मी घूम फिर के कहानी तो आप पर आएगी, क्योंकि इस सिचुएशन को भी डिफ्यूज करने का कार्यभार आप ही के कंधों पर होगा। सीरियल वालों को ना अगर किसी आतंकवादी को बीच में घुसाना होगा या फिर किसी को किडनैप करवाना होगा तो सबसे आसान तरीका होता है बड़ा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो और उसके बाद वहाँ पर सब अपने आप हो जाता है, भरोसा तोड़ा जाता है। और ये सब जो चीज़ें जो होती है ना, ये इसमें बताई गई है जो आज का माहौल है। सो हमें इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा और जिस पे आप भरोसा करते हो वो कैसे आपका भरोसा तोड़ता है। तो इस तरीके से ये सीएम बहुत ही एक खतरनाक माहौल में फंस जाती है, बिल्कुल उसके जान पे बनाती है। तो इसमें हमारी हीरोइन किस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो ये देखने जैसा होगा। अब आप सब तो जानते ही हैं कि ऋषि का पुराना होटल जो बंद हो गया था वो एक बार फिर से खुलने वाला है और उसके इनॉग्रेशन के लिए एक कोई और नहीं बल्कि सीएम आने वाली है।
और सीएम को न जाने क्यों लक्ष्मी से मिलने की बहुत चाहत है और यहाँ पर लक्ष्मी का मन तो नहीं है वहाँ पर जाने का, लेकिन फिर भी वो जाएगी। मलिष्का के मन में ये बात खटक रही है और घर वाले जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा ही। कोई नया सीक्वेंस स्टार्ट होता है तो बड़ा हंसी खुशी होता है, तो अभी ये हंसी खुशी वाला सीन है कि अभी तो जस्ट एंटर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, यहाँ आने से पहले घर में आर्गुमेंट हो गया था, जहाँ पर ऑब्वियसली जब सीएम ऑफिस से जो मिनिस्टर्स आए थे उन्होंने बोला था कि सीएम मैम चाहती है कि घर की बहू करे और घर की बहू उनके अकॉर्डिंग लक्ष्मी है। तो अभी जो नेगेटिव साइड के लोग हैं उनका एक अलग एजेंडा चल रहा है कि ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू लक्ष्मी टू बी इन द लाइमलाइट, पर करना तो पड़ेगा क्योंकि पैसे इन्वॉल्व है, बिजनेस है। अब पूरा परिवार पहुंच गया इनॉग्रेशन के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि ये इनॉग्रेशन कम से कम हफ्ता भर तो चलेगा। हालांकि 15 अगस्त जा चुका है और जितने लंबे तक आप ये सीक्वेंस देखेंगे ना तब तक शायद जन्माष्टमी आ जाए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सीएम पर हमला होगा और उसे बचाएगी अपनी लक्ष्मी, जो कि झांसी की रानी से तो बिल्कुल कम नहीं है। इस सीएम की पूरी टीम और ऋषि के पूरे परिवार को केवल लक्ष्मी से ही उम्मीदें होंगी। तो पहले दिन तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। देखना ये होगा कि इस लंबे सीक्वेंस में और क्या क्या देखने मिल सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा बालम थानेदार में लीजिए 15 अगस्त का पूरा ड्रामा तो खत्म हो गया, लेकिन भैया पिक्चर अभी बाकी है। मेरा मतलब है कि ड्रामा अभी बाकी है। क्या है ना कि मीठी माई की पोल खुलते खुलते गोली लग गई बुलबुल को और वो पहुंच गई सीधा अस्पताल। अब अस्पताल में जस्ट बिफोर शी टर्न्स बालिक, वीर को पता लगेगा कि उसकी पत्नी तो दरअसल नाबालिग है और इसके बाद होगा धमाल कमाल एंड ढेर सारा ड्रामा। वीर, क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ? अभी अभी तो मीठी माई के चंगुल से बाहर निकले ही थे कि देखिए जुदा हो गए हैं बुलबुल और वीर को ये जुदाई किसी सजा से कम नहीं लग रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि बुलबुल आज हॉस्पिटल में उसी की वजह से है। लग रहा है कि गोली उसे लगने वाली थी और लग गई बुलबुल को। वीर इस बात से काफी ज्यादा परेशान है। वो बार बार यही सोच रहा है कि उसकी जगह बुलबुल को गोली लग गई और इस कश्मकश में वो ये भी सोच रहा है कि वो पुलिस की वर्दी के लायक नहीं है। मैं इस वर्दी को पहनने के लायक नहीं हूँ। चाची को बहुत खून निकल रहा है एंड अभी तो उन्हें वार्ड में लेके गए। ऐसा सीन हमने शूट किया कि उन्हें वार्ड में लेके गए एंड अब उनके उधर उनके जहाँ पे गोली लग गई थी वो गोली उन्होंने निकाली है डॉक्टर्स ने, बट वो कह रहे हैं कि उन्हें ना कोई एक ऑपरेशन करना होगा। अब देखिए बुलबुल ने तो बहुत ही बड़ा कदम उठाया था, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक हो गई है। वीर डॉक्टर का वेट कर रहा है, मगर बुलबुल को यूं दर्द में देखकर वो काफी ज्यादा टेंशन में है। अब वीर बुलबुल को समझा ही रहा था कि एक अतरंगी डॉक्टर की एंट्री हो गई। अब सिद्धार्थ जैन डॉक्टर के रूप में जरूर आए हैं, मगर जब से वो आए हैं तब से वो वीर को साइड कर बुलबुल की तारीफ करने में लगे हुए हैं। वो हमारे शो में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है, सिद्धार्थ जैन करके जो डॉक्टर है उनकी। और ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। एसीपी वीर, आपको एक बात पता है? यू आर वेरी लकी।
आपके ऊपर आई हुई मुसीबत आपकी बीवी ने इतनी हिम्मत के साथ अपने ऊपर लिया है ना, आपकी असली बुलेट प्रूफ जैकेट तो वो निकली। अब देखिए जिस तरह से डॉक्टर सिद्धार्थ की एंट्री हुई है, ये आशंका जरूर लगाया जा सकता है वो बुलबुल का फायदा उठा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वीर को साइड कर वो खुद अपनी जगह बना ले, क्योंकि अभी तो सिद्धार्थ की सिर्फ एंट्री हुई है और अभी से उन्होंने बुलबुल की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया है। घबराने की कोई बात नहीं, हाँ? बुलबुल जी खतरे से बाहर है। वेल हो तो कुछ भी सकता है, मगर फिलहाल के लिए अभी डॉक्टर सिद्धार्थ बुलबुल की मदद कर रही हैं। बस उम्मीद ये कर सकते हैं कि आगे चलकर ये बुलबुल और वीर के लिए कोई मुसीबत ना पैदा कर दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।